15 तारीख को राजधानी पटना के ज्ञान भवन में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजनकर्ता में इमारत शरिया है। इमारत शरिया के बारे में आप जानते हैं कि मुसलमानों का सबसे बड़ा वो संगठन है और जो धार्मिक मामले होते हैं उसको देखा जाता है। लेकिन सवाल ये हो रहा है कि क्या इमारत शरिया और उनके जो जिम्मेदार हैं वो किसी राजनीतिक फंदे में फंसते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कल ही प्रशांत किशोर के एक नेता है, नए नवेले नेता है, नाम है अशफाक रहमान, बड़े पैसे वाले हैं। वो इमारत शरिया जाते हैं और जो अमीर शरीयत है यानी इमारत का जो सबसे सुप्रीम लीडर है उनसे मुलाकात किया। उन्होंने मुलाकात घंटों हुई और बहुत विचार विमर्श हुआ। इस विचार विमर्श से कई तरह की बातें अब लोगों के जहन में आने लगी है कि क्या प्रशांत किशोर के चंगुल में इमारत शरिया फंस गया है। क्या प्रशांत किशोर को प्रमोट करने की कोशिश इमारत शरिया तो नहीं कर रहा है, या इमारत शरिया में जितने मौलाना मौलवी हैं वो सियासी तौर पर कहीं कुछ हासिल करने के लिए इस फिराक में तो नहीं लगे हैं। यानी अशफाक रहमान प्रशांत किशोर का मैसेज लेकर के इमारत शरिया गए थे, इसलिए कि जिस ज्ञान भवन में प्रशांत किशोर महीनों से प्रोग्राम कर रहे हैं उसी ज्ञान भवन यानी बापू सभागार में इमारत शरिया का प्रोग्राम हो रहा है। जगह जगह मीटिंग की जा रही है पूरे बिहार, उड़ीसा, झारखंड में, और लोगों को बुलाया जा रहा है कि सरकार के खिलाफ और सरकार की जो मंशा है, जो उसकी नीयत है, उसके खिलाफ आप आवाज बुलंद कीजिए। इस तरह की एक आवाज आपको नजर आई होगी दीन बचाओ देश बचाओ के दौरान ऐतिहासिक गांधी मैदान में। उसके बाद से इमारत शरिया का कोई एक बड़ा प्रोग्राम है, लेकिन इस दौरान अभी प्रशांत किशोर के नेता अशफाक रहमान, जो प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, वो गए थे मैसेज लेकर के इमारत शरिया, और इंडिविजुअल उन्होंने इमारत शरिया के जो अमीर शरीयत हैं यानी जो सबसे सुप्रीम है उस इमारत के, उस संगठन के, यानी जो मुस्लिम मामलात को देखता है और मुसलमानों से जो संबंधित मसला मसाइल है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, उनके अमीर शरीयत से मुलाकात हुई। तो ये चर्चाएं होने लगी क्या प्रशांत के साथ इमारत शरिया और अमीर शरीयत मिले हुए हैं। क्या प्रशांत किशोर को सियासी तौर पर धर्म का स्टेज के माध्यम से फायदा पहुंचाने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। वक्फ संशोधित बिल जो है उसको लेकर के बड़ा हंगामा है और ये प्रोग्राम जो है राजधानी पटना में आयोजित किया जा रहा है। पूरे भारत में जगह जगह जो मुस्लिम संगठन है या ये कि जो मुस्लिम लीडरान है, चाहे वो एमपी हो या विधायक हो, वो सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वक्फ में जो हस्तक्षेप है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हमारी प्रॉपर्टी है। इसलिए इन सारे मामलों पर हम विरोध जताते हैं और ईमेल के माध्यम से भी अलग अलग जगहों पर लोग जाकर के अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये हमारा अपना मामला है, व्यक्तिगत मामला है, इसमें आप हस्तक्षेप न करें तो ज्यादा बेहतर होगा। इसी मामले को लेकर के इमारत शरिया और वक्फ जो बोर्ड है बिहार का, उसके तत्वाधान जो है वो प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है राजधानी पटना में और पूरे बिहार के मुसलमानों को इसमें बुलाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले जो है प्रशांत किशोर यानी पीके के जो एक नेता हैं अशफाक रहमान, वो जाते हैं इमारत शरिया में मुलाकात करते हैं। तो इससे लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा है क्या डील करने की तो कोई बात नहीं हो रही है कि मुसलमानों को बुला लिया जाए और डील कर लिया जाए। इस तरह की बातें भी सोशल मीडिया पर चल रही हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।